आज अपने डबरा में सनातन का महाकुंभ लग गया है। अभी टीवी पे देखो, ये नजारा देखो टीवी पर, ये आज का नजारा है। जहां तक नजर जा रही है केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ इस महाकुंभ के लिए। तुम लोग भाग्यशाली हो जो पंडाल में बैठे। जितने पंडाल में बैठे उससे कहीं ज्यादा डबरा के पूरे मैदान में फायर ब्रिगेड पे कथा सुन रहे। देखो तो भैया, आज ये समझ नहीं आ रहा है। देखो तो फायर ब्रिगेड पे चढ़े, अरे कक्का राम राम। जवान तो जवान, बूढ़े भी टंगे हैं और हाथ हिला रहा है जैसे नेता बनना हो इसको। ठटरी के बायरे आज तो भैया थोक में भूत भगे। देखे तुमने डबरा के भूत? गजब के भूत थे भैया। हमें भगावे में पसीना ही आ गया। तभी हम कहें कि डबरा के लोग खतरनाक क्यों होते हैं। अब समझ आ गई भैया। डबरा की भूमि धन्य है जहां नवग्रह शक्तिपीठ में नवग्रह देवता विराजमान है। भगवान की कृपा, बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा और दतिया माई पीतांबरा की दया। 3 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र हमें सुनाने का सौभाग्य मिला और हनुमान जी का यह चरित्र सुना करके हम भी डबरा आकर के धन्य हो गए हैं। आज तो चारों दिशाओं में सनातन की गूंज गूंज रही है। धूमेश्वर महादेव, और आज तो बड़ी कृपा करके भैया पूज्य दनरौवा वाले महाराज जी भी आए हुए हैं। डॉक्टर हनुमान दनरौवा सरकार, जोरदार ताली बजा करके सीताराम बोलो। सब संत बैठे हैं। पूज्य शिवपुरी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, बड़े हनुमान जी वाले, और सब संत जनों के चरणों को दंडवत प्रणाम। ग्वालियर वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। सभी संत विराजमान, महंत विराजमान। आप सब लोगों के हृदय में जो राम जी बैठे हुए हैं, उन राम जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। सिया राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जोग पाने। एक बात बोलें, कह दो, बोलो, जोर से कहो। सनातन की रक्षा मठ में बैठने से नहीं होगी, हिंदुओं के घट में बैठने से होगी। घट यानी हृदय। इसीलिए हम सब सनातनियों को एक काम करना है, हर हाल में सनातनीय परंपरा का पालन करना है। दूसरी बात बोलें, कह दो, बोलो। अपना डबरा अब ऐतिहासिक हो गया है। विश्व में ऐसा कोई नवग्रह का मंदिर नहीं है जहां पर सत्संग हॉल के 16 खंभों के अंदर 64 योगिनी विराजमान हो गए। भैया, अपना डबरा का नवग्रह मंदिर ऐतिहासिक हो गया है। इसको तंत्र पीठ भी कहा जा रहा है। आप पूछो ये तंत्र पीठ क्यों है? पूछो। यहां 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। दर्शनीय मूर्तियां,
अर्चनीय मूर्तियां और उनके आदि देव सहित। और भैया विश्व का पहला यह नवग्रह मंदिर डबरा का इसलिए हो गया कि सब जगह नवग्रह तो बैठे हैं पर सापत्नीक नहीं बैठे हैं, यहां सापत्नीक विराजमान है। भैया अपना डबरा ऐतिहासिक हो गया। पूछो क्यों? जोर से पूछो और जोर से पूछो। ये जितने 9 मंदिर बने ना, ऐसी वास्तु बनाई गई कि एक दूसरे मंदिर की एक दूसरे पे छाया नहीं पड़ती है। हाँ, और तो ठीक है, गोलाकार में 9 देवता बैठे, नवग्रह के 9 देवता विराजमान गोलाकार में, लेकिन एक दूसरे से नजर भी नहीं मिल रही, कहूं एक दूसरे यहां भस्म ना कर दे। हाँ, ऐसा नवग्रह मंदिर भारत में कहीं है तो मध्य प्रदेश के अपने डबरा में स्थित विराजमान है। भैया अंकों में जो 9 की संख्या होती ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती। पूछो कैसे? 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 दूनी 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंचे 45, 5 और 4, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 नाम 81, 8 और 1, और 9 धाम 0 हटाओ फिर 9। 9 की संख्या कटती। अब तुम 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी 6 और 1 7 ही भाई। लेकिन 9 का पहाड़ा ऐसा है, 9 का अंक जो कटता नहीं है पर सब विपत्तियों को काट देता है। अपने नवग्रह मंदिर डबरा में भी तंत्र शक्ति पीठ में नवग्रह विराजमान हैं जो किसी से कटेंगे नहीं पर तुम्हारी विपदा को काट देंगे। इसलिए अपना डबरा ऐतिहासिक हो गया। क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। ऐतिहासिक हो गया। ऐसी पुण्य भूमि डबरा पर हमको 3 दिन की हनुमान कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। आज की कथा को अब हम हनुमान जी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। कल चौपाई याद है? कल की है याद? हलवा है। ऐसे चेला मिले तो हमारा कल्याण ही हो जाए। 2-4 भागवत में ही हमारी है? कल की चौपाई याद है? तो का सुना था? हलवा मोटा ते केवल व्यू खावे और केवल फोटो कैमरा खावे भराऊ आगी के लगे। 2 दिन से डांस कर करके केवल ते प्रसिद्ध भर हो रहा मुंह सर चंदा। हलवा नाथ और चौपाई याद नहीं है, भागवत याद। ये तो वही वाली बात हो गई। हमने एक जगह कथा सुनाई, हमको ही बताओ किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा बोलो। राम कथा सुनाई आपने। राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था? हमका बेटा कहाँ के हो? बोले डबरा के। हमका तो ठीक है। तो बोले नहीं नहीं बताओ 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 बताओ। तो हम अपना सिर पीट, अरे नहीं नहीं सिर मत पीटो, बताओ बताओ। हमका बेटा ना राम राक्षस थे ना रावण, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुझे समझा नहीं पाए। पता है वो क्या बोला? पता है क्या बोला? बोले तभी तो अभी पता चला। हमने कहा मुंह सर चंदा आगी के लगे। कल की चौपाई याद है? और देवता चेते न धरई, और देवता गाइए और देवता चेते न धरई,
राम सीता राम कहिए राजा राम राजा राम राजा राम कहिए राम राजा राम राजा राम कहिए। गोस्वामी जी लिखते और देवता चित्त न धरई पर हनुमत से सर्व सुख करई। भैया एक हनुमान जी ऐसे देवता जो सब सुख दे सकते। बोलो सीताराम। एक बात बोले, इसी बात पे एक बात, पर सब सुख कब करेंगे? हनुमान जी चित्त कब धरेंगे? जब तुम हनुमान जी का ध्यान करोगे, जब तुम हनुमान जी के बनोगे, बने रहोगे। अच्छा देखो, बाबा बनना सरल है पर बाबा हो जाना कठिन है। बनना क्या, 250 का कुर्ता पहनो, 300 की धोती पहनो, 40 रुपया की रुद्राक्ष, 2 रुपया का 2.5 एकड़ में चंदन पोत लो बाबा बन गए। पर बाबा बनना सरल है पर बाबा हो जाना कठिन है। तो हनुमान जी को मानना सरल है पर हनुमान जी से प्रेम करना सरल है, पर हनुमान जी तुमसे प्रेम करें ये बहुत कठिन है। मेरे पागलो, डबरा के पागलो, एक बात तुम हमारी नोट कर लो, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, मेरे पागलो तुम भगवान से प्रेम करते हो, ये भक्ति नहीं आस्था है। भगवान तुमसे प्रेम करने लगे, यही भक्ति है। पर भगवान तुमसे प्रेम कब करेंगे? कबीर याद आ गए। कबीर दास ने कहा, 2 स्त्रियां जा रही थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, 2 बच्चियां जा रही थी, बेटियां। एक की शादी तय हुई, तय रोका हुआ, शादी तय हुई, रास्ते में जा रही थी तो दूसरी वाली बोली, तुम्हारे पति कैसे हैं दिखने में? बोली बहुत अच्छे हैं। अब पता है तुम्हें, शादी के पहले ही चुपके से नथनी भेजी है, नथनी। तो नथनी के बारे में चर्चा करें, ये हमारे होने वाले उनने भेजी। किन्ने? उनने। कबीर खड़े थे तो कबीर हंसने लगे। कबीर कहने लगे, नथनी दीनी यार ने, कबीर दास, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीन ही करतार ने उसको दिया विसार। तो कबीर हंसने लगे तो वो स्त्री, दोनों बेटियां खड़ी हो गई और कबीर कहने लगे, नथनी दीन ही यार ने नथनी दी तो चिंतन कर रहे, चिंतन बारंबार। देखो क्या अच्छी नथनी है, सोने की है, सोने की। दूसरी बोली कितने ग्राम की होगी? ग्राम तो पता नहीं पर शुद्ध सोना है, असली ही। तो नथनी का चिंतन। तो कबीर कहते, वाह नथनी दीन ही यार ने तो चिंतन बारंबार। लेकिन नथनी लगती कहां लगाई जाती? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। नाक में। और नाक किसने दी? बताओ, नथनी का चिंतन कर लेते हैं पर जिसने नाक दी उसका चिंतन नहीं हम करते। मेरे पागलो, कबीर का कहना है, नथनी तो माया है, नाक जिस परमात्मा ने दी उसी की तो ये छाया है। तो यदि हम भगवान का चिंतन करें तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बोले, कह दो बोलो। संसार के जजों को न्यायाधीश कहते कि नहीं? महाराज जी, जो कांची, कौन से हनुमान जी है? कांसी सरकार, जो कांसी सरकार हैं उनको, बागेश्वर वाले हनुमान जी को जज हनुमान कहा जाता। कौन सा हनुमान कहा जाता? जज। जज को कहा जाता न्यायाधीश। न्यायाधीश, संसार रूपी न्यायाधीश से तो भूल हो सकती है पर द्वारकाधीश से भूल नहीं हो सकती है।